देखिए, भविष्य मालिका शास्त्र एक पुराण है, एक शास्त्र है। सनातन धर्म के सारे शास्त्र चारों युग में रचना हुआ है और उससे पहले आदि युग में सभी शास्त्र का रचना हुआ था और समय के अनुसार कई संत साधु ने उसको बार बार रचना करके मनुष्य समाज का कल्याण के लिए प्रचार किए। ऐसे भविष्य मालिका पुराण सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में चारों चरण में रचना हुआ है। पर उसका संपूर्णता भगवान के नित्य पंच सखा के द्वारा उड़ीसा में जगन्नाथ संस्कृति के मुख्य धरोहर के द्वारा इसका रचना हुआ उड़ीसा में आज से करीब 600 साल पहले। और वो ग्रंथ में कई प्रकार ग्रंथ है, जैसे शिवकल्प है, शंकर भगवान संसार कल्याण के लिए भविष्य बोले। एक ग्रंथ है हरि अर्जुन चौतीसा, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। एक ग्रंथ है रुक्मिणी गीता, माता रुक्मिणी और कृष्ण के बीच में विचार हुआ। एक ग्रंथ है उद्धव चौतीसा, तो उद्धव चौतीसा में उद्धव और कृष्ण की विचारधारा है। तो इसलिए चारों युग में ऐसे शास्त्र का रचना हुआ है। और ये शास्त्र कलयुग में, कलयुग का अंत और सत्ययुग का आगमन के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में, भक्त भगवान का मिलन के बारे में, धरती पर कैसे कैसे आपद आएगा, उस आपद से मनुष्य कैसे रक्षा पाएंगे, उसके बारे में सूत्र लिखा है। और साथ ही साथ संसार में एक नवयुग का निर्माण, सतयुग का निर्माण, युग अंत का समय, जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत, चारों धाम से संकेत, विश्व ब्रह्मांड में प्रकृति पंचभूत में कैसे परिवर्तन होगा, ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। ये भगवान के जगन्नाथ के कृपा के ग्रंथ है। जगन्नाथ के कृपा में ये शास्त्र रचना हुआ था। देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं कहा भी जा रहा है कि आपके द्वारा कहा गया लगभग 99% जो बात है वो सत्य निकलता है, भले वो भूकंप की बात हो या जो है काली आंधी के बारे में हो। ये किस प्रकार से सत्य होता है? देखिए, शास्त्र सत्य है और भगवान अगर किसी को जिम्मेदारी देते हैं या भगवान किसी के माध्यम में धर्म कार्य करते हैं तो भगवान उसको साकार करते हैं। मनुष्य का कोई योग्यता नहीं है। हाँ, जो विचारधारा आता है वो विचारधारा आज तक भगवान ने मिथ्या नहीं किया, ताकि भगवान का ये कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, शास्त्र का प्रचार होना चाहिए। इसीलिए भगवान का कृपा मिलता है तो सत्य हो जाता है। जो भी आज तक शास्त्र में विचार या मेरे व्यक्तिगत विचार हुआ, सबको भगवान ने सत्य किए। तो ये भगवान का कृपा है, मनुष्य का कुछ नहीं। आपके द्वारा जानकारी भी प्राप्त हुई कि 2026-27 में महायुद्ध भी होगा, क्या वो किस प्रकार से होगा और कैसे क्या इसकी शुरुआत? देख, 2026-27 में अभी विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन अमेरिका का जो वार हुआ है, इसमें नाटो के कई सारे कंट्रीज विश्व के महाशक्ति है, जिस कारण यूक्रेन जैसे देश के साथ रूस का वार इतने दिन नहीं होता। ये सारे विश्व के महाशक्ति सहयोग कर रहे हैं, सब कुछ सहयोग कर रहे हैं, इसलिए वार चल रहा है। विश्व युद्ध तो यही कहते हैं जब सारे महाशक्तियों का एक समर में भाग लेंगे। अभी मिड ईस्ट में जो वार हो रहा है, 7 कंट्री का साथ वार हो रहा है, और विश्व की परोक्ष और प्रत्यक्ष में बड़े बड़े महाशक्ति देश भी इसमें इन्वॉल्व है और सभी विश्व के आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी वार तो शुरू हो चुका है और कई नई युद्ध फ्रंट भी खुलेगा भविष्य में। और एक समय 2026 और 27 में आएगा जिस समय पाकिस्तान के साथ दोबारा वार होगा। उसमें चाइना आएगा, तुर्की आएगा, 13 मुस्लिम कंट्री आ जाएंगे और साथ ही साथ ईरान आएगा, अमेरिका आएगा और उसको विश्व युद्ध को कन्वर्सन कर लेंगे। भारत में इस वक्त जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई के बारे में देखा जा रहा है, तेज गति से फैल रहा है। भविष्य में ये किस प्रकार से भारत में दिक्कत देने वाला है एआई? देखो, भारत में दिक्कत एआई कुछ नहीं देने वाला है। एआई तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सारा संसार मानव सभ्यता के लिए कल्याणकारी बन रहा है, इसमें कोई बात नहीं। विचारधारा ये आगे नेटवर्क सिस्टम नहीं रहेगा, सारे नेटवर्क सिस्टम नष्ट होने वाले हैं। ये ग्रेजुअली होगा। आप देखिए, आपके फ़ोन गर्म हो रहा है, कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देना बंद कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी बार बार फेल हो रहा है। तो समय आ रहा है, ये सारे जो यंत्र का युग, सारे यंत्र का युग
सभी यंत्रों के ऊपर अभी प्रभाव पड़ रहा है, उसमें विरक्ति लग रहा है और कभी कभी यंत्र नहीं चल पा रहा है। ये समय के साथ ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो एआई भी बंद हो जाएगा। एआई बंद होगा तो मंत्र शक्ति एआई से और पावरफुल है। एआई मानो हम मांगने से इंफॉर्मेशन देता है, मंत्र शक्ति सब स्वतः प्रवृत्त, यानी वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। मानो एक जगह पर बारिश हो रहा है, लोग मंत्र के द्वारा उसको बंद कर सकते हैं। मानो कोई बड़ा भयंकर प्रलय तूफान हो रहा है, मंत्र शक्ति में उसका बंद कर सकते हैं। परमाणु जैसे बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम्स बॉम्ब्स अटैक हो रहा है, मंत्र शक्ति रोक रहा है। इसी समय की ओर हम जाएंगे। एआई चलेगा जब तक ये धर्म संस्थापना का अंतिम समय नहीं चलेगा, पर नेटवर्क बीच बीच में बड़ा परेशानी करेगा। समय आएगा संपूर्ण नेटवर्क भी बंद होगा। अभी भगवान जगन्नाथ जी में पूर्णिमा वाले दिन आरती बुझ गई, क्या कहेंगे आप इस बारे में और क्या संकेत है? ये इतिहास का पहला संकेत है और ये संकेत बड़ा संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिस दिन जगन्नाथ महाप्रभु के स्नान मंडप पर प्रभु आचार्य विप्र ब्राह्मण जाति धर्म वर्ण से सभी मानव सभ्यता को दर्शन देते हैं। 2 बार ठाकुर जी नीलकंदर से बाहर आते हैं। एक बार रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा या महत्व पूर्णिमा या उसको देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन पहले बार जगन्नाथ महाप्रभु के आरती के समय, सुभद्रा मैया का आरती के समय ठाकुर राजा श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज द्वारा जगन्नाथ को सुबह पहले प्रभु जब आते हैं ना, पहले आरती वंदन होता है, उसका बाद षोडशोपचार पूजा होता है। और उसमें बड़ा विभ्राट आया, आरती बुझ गया। यानी दुनिया का आरती, दुनिया का जो दीप है, जो मनुष्य में जो प्रकाश है, वो प्रकाश नहीं रहेगा। खेती नहीं होगा, युद्ध होगा, बड़ा प्राकृतिक आपदा आएगा और बीमारी भी आएगा। ठाकुर जी प्रमाण कर रहे हैं, आप मैं संहार कर रहा हूं, मैं यहाँ आरती लेने के लिए बैठा नहीं हूं। हाँ, स्नान पूर्णिमा प्रभु जी की सबसे बड़ा पवित्रतम दिवस है। जगन्नाथ जी की मुख्य यात्रा दोड़श्च दोड़ गोविंदम मंचस्तम मधुसूदनम रथित्वं वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। जगन्नाथ जी को ये तीनों यात्रा में जो दर्शन करता है पुनर्जन्म नहीं होता है, पर जगन्नाथ जी भी सूचक देते हैं अभी संहार होगा, कर्म अच्छा करो। ये जगन्नाथ जी का संकेत है सारा ब्रह्मांड के लिए, ना उड़ीसा ना भारत, क्योंकि ठाकुर जी विश्व का ठाकुर है और विश्व के लिए बड़ा चेतावनी में इस समय धर्म को पालन करो। अच्छा धर्म, अच्छा कर्म, अच्छा विचार करो, सत्य युग को जाएंगे। अभी भारत में हम लोग कई प्रकार की विभिन्न घटनाएं देख रहे हैं जो अप्रिय हैं, लोगों को प्रिय नहीं होती। क्या भारत में भगवान के प्रति लोगों में डर खत्म हो रहा है? देखो, भक्ति भय के बिना नहीं आता है। मनुष्य सभ्यता में मनमानी बढ़ गया, मनुष्य लोग पाप की सीमा को उल्लंघन कर गए, मनुष्य लोग अपनी इच्छा से खुद को भगवान बना दिए। कई मनुष्य ने अपने आप को भगवान बना के बैठे। निज धर्म निज परंपरा का प्रचार हुआ, शास्त्र चुप, शास्त्र गुप्त हो गया। शास्त्र की प्रचार धारा का कंठ को रोक दिया गया। बड़े बड़े परंपरा में, प्रोटोकॉल में और अपना विचारधारा में अपने स्थान पर रह गए। धर्म संकुचित हो गया, सनातन छोटा हो गया। सनातन का प्रचार विश्व में नहीं हो रहा है। भगवान तो कुछ करेंगे और वेद नहीं रहेगा तो धरती कैसे रहेगा? जिस वेदों की आधार पर ओंकार से ये धरती का सृष्टि हुआ था, आज वो वेद का स्थान नहीं, तो ये धरती बचेगा कैसे? इसीलिए भगवान को बड़ा संशोधन करना है, परिवर्तन करना है। लोग उसमें परिवर्तन हो गए, भले आज लोग नहीं मानते, हाँ कुछ लोग भी मानने लगे हैं। समय आएगा 2-3 साल में लोग एक लाइन में मंदिर के सामने खड़ा होंगे, एक लाइन में बैठ के भजन करेंगे। वो समय आएगा और आ ही रहा है। महाराज जी, आपने कहा कि कुछ लोग कलयुग पार करके सतयुग में जा रहे हैं, इसका निर्णय कैसे लिया जाएगा? कौन लोग सतयुग में जाएंगे और क्या आपके हिसाब से सतयुग की शुरुआत कब होगी? देखो, सत्ययुग की शुरुआत तो एक युग का निर्माण करने के लिए कई साल लगता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार
यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक राशि श्रमिष्यन्ति तदा भवति कृतम। उसी समय सत्ययुग आएगा, रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि पर जिस दिन गमन करेंगे। वो 1943 में हुआ था। उसका बाद भारत मुक्त हुआ, भारत का स्वाधीनता हुआ। सत्ययुग का आगमन एक संकेत है भारत का स्वाधीनता। भारत देवभूमि पर असुरों का अत्याचार और असुरों का अख्तियार था, उसमें भारत मुक्त हुआ, यानी सत्ययुग का आगमन हुआ। पर निर्माण के लिए भगवान को 100 साल तक लग जाता है, तो इसलिए निर्माण कार्य चल रहा है। पर 2032-34 में सत्ययुग का पुनर्निर्माण कार्य अति आदर्श के साथ, प्रमाण के साथ और एक प्रतिफलन के साथ सामाजिक स्थिति में आप लोग को हृदय नम करेंगे। क्या आज भी हमारी धरती पर चिरंजीवी मौजूद हैं और क्या वो भगवान कल्कि के साथ में आएंगे? देखो, भगवान कल्कि चारों युग का भक्तों का उद्धार करेंगे। इसमें चारों चिरंजीवी भगवान का भक्त है, क्योंकि इस समय प्रभु कल्कि भगवान विष्णु आ रहे हैं। ये सब अंश अवतार थे। इसमें परशुराम भगवान अंश अवतार थे। 24 अवतार और 10 अवतार में भगवान ने उनको स्थान दिए। वो तो उड़ीसा के महेंद्राचल पर अभी भी तपस्या पर है, पहले से थे। वो द्वापर युग, त्रेता युग से त्रेता, द्वापर, कली और एक युग तक रहेंगे, सत्ययुग तक। और जैसे विभीषण, वो त्रेता युग में आया था, भगवान ने उनको अमर वर दिए थे, वो भी है। अशोस्तमा द्वापर युग में साप मिला है उनको, ताकि कल के भगवान उनको उद्धार करें, मुक्ति करेंगे। तो वो भगवान के इंतजार में है मुक्ति के लिए। कृपाचार्य ज्ञान शिक्षा बुद्धि में वो ज्ञानी है, वो भी अमर है, वो भी है। हनुमान जी तो शंकर भगवान का 11वां अवतार है। त्रेता युग से वो सत्ययुग अंत तक कल के भगवान के साथ रहेंगे। उनका कोई सहयोग कल की भगवान को जरूरत नहीं पड़ेगा, पर वो प्रभु जी के साथ रहेंगे, क्योंकि ये महाअवतार हो रहा है। महाअवतार यानी आज तक ऐसे अवतार कभी नहीं हुआ था, इसीलिए वो चिरंजीवी इंतजार में है भगवान की कृपा सानिध्यता लाभ करने के लिए। सबसे बड़ा कल की पुराण में कुछ तत्व लिखा है। भगवान कल के जन्म से धर्म संस्थापना तक अशोस्तमा, कृपाचार्य, बड़ी व्यासदेव भगवान और परशुराम भगवान, विभीषण, ये सब भगवान के छोटे छोटे सुरक्षा और भगवान के कार्य में सहयोग करें, ये लिखा है। विस्तृत है, उसको बोलने के लिए बहुत समय लगेगा, लिखा है शास्त्र। इस कलयुग में मानव के बचाव के लिए क्या रास्ता है? एक मानव को कलयुग से मुक्त रखने के लिए क्या करना होगा? देखो, कलयुग एक विचारधारा है, सत्ययुग एक विचारधारा। मनुष्य का आचार विचार, भोजन, रहन सहन परिवर्तन हो तो युग परिवर्तन हो। तो इसीलिए कैसे परिवर्तन होगा? क्योंकि कलयुग के मानव का परिवर्तनों के लिए भगवान का कृपा चाहिए। तो इसके लिए त्रिकाल संध्या के माध्यम है, जिसको ब्रह्म कर्म कहते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के पूजा, आराधना या भजन किया जाता है। हर घर में भगवान विष्णु के पूजा, हर घर में त्रिकाल संध्या, एक अध्याय भागवत पठन और माधव नाम भजन करके हम सत्ययुग को जा सकते हैं। आने वाले 64 प्रकार का बीमारी, आने वाले विश्व युद्ध, आने वाले प्राकृतिक आपद से केवल ही केवल त्रिकाल संध्या मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा रक्षा कर सकता है। महाराज जी, इस वक्त देखा जा रहा है कि कई दूसरे धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? देखो, भगवान ने दुनिया को निर्माण किया। धरती शुरू हुआ था सनातन में, और कलयुग के कारण निज धर्म निज पंथ बना, क्षुद्र धर्म बना, कई धर्म में बंटवारा आ गया, सनातन धर्म में बंटवारा आ गया। तो इसका अर्थ नहीं जो लोग आज से छोटे मोटे बुद्धि विनियोग करके धर्म परिवर्तन करना, ये करना, उनको ये समझना आना चाहिए सधार इति धर्मम। स यानी धरती जो धर्म को धारण करता है उनका नाम सनातन है। तो इसलिए ये लोग एक छोटा सा प्रयास जो करते हैं उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके लिए हम व्यतीत नहीं है, नहीं होना चाहिए। पर इतना जरूर होना चाहिए, भगवान आ रहे कल की भगवान का अंग संग लाभ उनकी शरीर में लगे हुए वायु के प्रभाव से विश्व में एक आध्यात्मिक सात्विक वातावरण बनेगा। सब लोग सनातनी बनेंगे। सारा ब्रह्मांड जब सनातन बनने के लिए जा रहे हैं, छोटा मोटा प्रयास में कोई
प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो समय बहुत करीब है जिस समय हम इसको देखेंगे।